देखो पुरानी सेइंग है, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। अब ये हम बोल बोल के थक गए हैं बिकॉज विराट कोहली के बारे में इस तरह के वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। एंड इस बार फिर से दिखा दिया, 9th आईपीएल सेंचुरी। एंड ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने फास्टेस्ट 14,000 रन्स, 9th आईपीएल सेंचुरी, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। देखो ये जो सेइंग है ना, ये बहुत पुरानी सेइंग है और हम विराट कोहली के बारे में ये बोलते रहते हैं। तो अब यार परमानेंट कर देना चाहिए इस स्टेटमेंट को विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, डू नॉट नीड टू क्वेश्चन देम बिकॉज यार वंस अगेन 17 साल का जो पिछली बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, बेसिकली चैंपियनशिप जीतने का, आईपीएल चैंपियनशिप जीतने का, सूखा ब्रेक किया, उसको अब रिपीट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आईपीएल की टेबल पे नंबर 1 चल रही है आरसीबी की टीम। और हम पंजाब किंग्स कर रहे थे, मैं पंजाब किंग्स कर रहा था शुरुआत से। एंड दे आर कम्प्लीटली इन अ फ्री फॉल। और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं भाई पंजाब किंग्स की तरफ से कि देर इज सम इनडिसिप्लिन गोइंग ऑन, दे आर अफेक्टेड बाय दिस होल आईपीएल की गाइडलाइंस के चक्कर में भी। और लीक्स आ रहे हैं उनकी टीम से, श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड सही नहीं है बता रहे, क्योंकि ही इज ब्लेमिंग द टीम फॉर द पुअर परफॉर्मेंसेस। इस तरह की खबरें तब आती हैं जब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज प्रथमेश, जब होती है ना टीम्स में। सेम चीज हो रही है मुंबई इंडियंस के साथ, उनकी हालत देखो। पंजाब किंग्स वैसे तो अच्छा कर रहे हैं अभी भी, बट दे हैव लॉस्ट 4 इन अ रो। तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पंजाब किंग्स, देन विल टॉक अबाउट कोहली। सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे टीम्स थोड़ा जो उनके फ्लॉज है वो सामने आने लगते हैं। तो सेम विथ पंजाब किंग्स। एक तो यार ये एक मैच में अगर 4-4 कैचेस छोड़ने लगेंगे प्लेयर्स तो हो गया मैच का। और वो भी T20 में। वनडे में और टेस्ट मैच में तो चलो फिर भी तुम्हारे पास ओवर्स है, वनडे में भी ओवर्स है, बट T20 में उतना रूम है नहीं। और हमने देखा इस आईपीएल में 264, 230, 240 चेज होते हुए, और उसमें अगर कैचेस छूट रहे हैं। और फिर आता है कि अगेन जो प्रॉब्लम राजस्थान के साथ है, टॉप 3 आउट होने के बाद बैटिंग नहीं कर पा रहे कोई भी। सेम 7 मैचेस होने के बाद पंजाब किंग्स पे भी वो आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, ये तीनों आउट होने के बाद, और कुपर कॉनली थोड़े बहुत ओवर्स, उसके बाद कोई बैटिंग है नहीं उनके पास, मतलब कोई फॉर्म में है ही नहीं। शशांक सिंह पहले 2-3 मैच में अच्छा खेला, उसके बाद उसका फॉर्म भी चला गया। और फॉर्म भी बॉलिंग चला गया, कैच भी छोड़ना चालू कर दिया। यार कैच छोड़ना जब उसने चालू, जब इतने कैच छोड़ेगी ना कोई टीम, तो क्यों नहीं लोग कहेंगे, स्पेकुलेट करेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लाइक इन एवरी मैच एज यू सेड, 3-3, 4-4 कैच छोड़ रहे, हर मैच में शशांक सिंह ही एक कैच छोड़ रहे हैं तो व्हाई वोंट वी स्पेकुलेट, बिकॉज दीज आर स्टिल इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम आर, सब कैच छोड़ रहे हैं। एंड कोचिंग इनकी जो होती है, दे आर ऑल इंटरनेशनल लेवल कोचेस। रिकी पॉन्टिंग इज देयर कोच, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर्स ऑफ ऑल टाइम। इमेजिन वो क्या सोच रहा होगा। तो दैट्स वाई लोग कह रहे हैं कि भाई फिटनेस कंसर्न्स हैं। एक ये ट्रेंड चला था बीच में प्रभसिमरन सिंह का कि भाई उसने लास्ट कुछ वीक्स में 10 किलो वजन बढ़ा लिया है जब से आईपीएल चालू हुआ है। एंड अब सडनली उसका फॉर्म इसलिए खराब हो गया है। एंड देन दे हैड टू ट्वीट बैक उसकी बेयर चेस्टेड फोटो दिखा के कि भाई देखो मेरे पास एब्स है, ऐसी स्पेकुलेट मत करो। बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स तभी आती हैं जब कोई, जैसे होता है ना, हमने पहले भी बात की है कि धुआं धुआं माहौल। तभी आता है जब कहीं ना कहीं आग लगी होती है। तो देर समथिंग ऑन गोइंग देर, वो है। तो अब पंजाब किंग्स का अब इश्यू आ गया, नाउ दे 4th, सो दे विल डेफिनेटली बी थिंकिंग कि अब यार सीएसके ना आ जाए वापस, क्योंकि उनका अब दे आर ऑन 13 पॉइंट्स। यस, और दोनों सो के पास 3 मैचेस है, मतलब सेम नंबर ऑफ मैचेस बचे हैं दोनों के। सेम नंबर ऑफ मैचेस बचे हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट भाई विराट कोहली, 9th सेंचुरी इन आईपीएल, प्रीटी मच सील्ड नाउ। उनका नंबर 1-2 स्पॉट तो सील्ड हो गया है। क्या लगता है, इज दिस द ईयर अगेन, स्पेशली बिकॉज ऑफ विराट कोहली, जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है? अब तो ऐसे ही लग रहा है कि आरसीबी इस बार भी ट्रॉफी लेके जाएगी घर। बैक टू बैक स्ट्रीक्स उनका मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो इनिशियल फॉर्म, मतलब इनिशियली पहले मैचेस से ही उनका लग रहा था कि फॉर्म है अच्छा पूरे टीम का ही। बट पंजाब किंग्स जैसा नहीं था उनका कि हर मैच में परफॉर्मेंस एकदम बैंग ऑन है, थोड़ा थोड़ा करके। पर अभी जो पीकेबीएस का डाउनफॉल चल रहा है, और आरसीबी ने अभी पिक कर लिया है अपना फॉर्म। उनको पता है, गियर डाल चुके हैं वो, और उनको पता है कब क्या करना है। सब प्लेयर्स के साथ सब प्लेयर्स के पास क्लैरिटी है कि हमारा रोल क्या है। तो आई थिंक फाइनल में जाएंगे, बट देखते हैं फाइनल में क्या होता है। यस, अब देखो
उनका श्योर है, एंड एज आई सेड कि सीएसके अब उनका चांस है पंजाब किंग्स अगेन, बट सीएसके हैज अ बिग प्रॉब्लम नाउ, ओवरटन इज आउट। ओवरटन के बाहर होने से दे हैव रिप्लेस्ड हिम विद वन साउथ अफ्रीकन प्लेयर नया आया है, बट वी डोंट नो एक एक करके उनके प्लेयर्स। थालाश्री इज स्टिल नॉट बैक, कह रहे हैं कि ही इज ट्रैवलिंग टू लखनऊ, बट ये स्पेकुलेशन तो आईपीएल के शुरुआत से चल रहा है कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, धोनी आ रहा है, बट अभी तक नहीं आया है। तो क्या लगता है कोई चांस है सीएसके का, स्पेशली आफ्टर जेमी ओवरटन वाज वन ऑफ द वेरी की प्लेयर्स, काफ़ी हर मैच में उसने परफॉर्मेंस दिया है और ऑलराउंडर तो था ही वो, सो क्या लगता है? थालाश्री तो अभी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत मतलब चांस है ही नहीं, कहा लोग बस बोल रहे थे कि आएंगे आएंगे, बट अब तो रिस्क भी है, अब तो रिस्क भी है उसको उसको लाने का, बिकॉज ही वोंट बी मैच फिट, इवन दो ही माइट बी फिट, ही वोंट बी मैच फिट। और अगर मैच अनफिट प्लेयर को तुम खिलाते भी हो, नो मैटर हाउ लेजेंडरी ही इज, खेलने में और एक्चुअल परफॉर्म करने में इन अ की टाइम यस इज वेरी हार्ड। एटलीस्ट 2 मैचेस तो धोनी को लगेंगे वो पूरा मोमेंटम में आने के लिए, और बचे ही 3 मैचेस है प्लेऑफ्स में जाने के लिए, तो और उसके बाद भी गारंटी है नहीं कि मतलब जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले वाले ईयर में भी धोनी 7 नंबर 8 नंबर पे आते हुए देखा है हमने। तो आई डोंट थिंक सो कि थालाश्री आएंगे इस साल, हो गया है उनका, बट बस सीएसके अनाउंस नहीं कर रही है आई नो, देखो कॉर्पोरेट डे होता है ना, कि आप एम्प्लॉय होता है, कॉर्पोरेट डे लेके आप बैठे रहो, काम नहीं करना है, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। सो आई थिंक दिस इज इट, बट सीएसके के लिए, फैंस के लिए बड़ा कंसर्न है। लेट अस नो इन द कमेंट्स व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक ओवरटन का लॉस इज अ बिग लॉस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, और कोई चांस है उनका अगेंस्ट पंजाब किंग्स उनको सुपर सीट करने का? ऑफकोर्स सीएसके का एलएसजी से मैच है, एसआरएच से मैच है और जीटी से मैच है, और पंजाब किंग्स का एमआई आरसीबी और एलएसजी से मैच है, तो एक दूसरे को तो नहीं खेलेंगे अब वो। बट आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट पंजाब के पास बेटर मैचेस हैं, क्योंकि एक मैच एमआई है और एक एलएससी है, दोनों बॉटम की टीम्स हैं। तो या आई स्टिल थिंक पंजाब किंग्स विल मेक इट, बट चलो लेट्स सी क्या होता है। वी स्टिल सेड लास्ट टाइम कि हम लोग ने यही स्पेकुलेट किया था कि दीज आर गोइंग टू बी द 4 टीम्स हु विल मेक इट। सो अभी तक तो ये लग रहा है अनलेस चेन्नई सुपर किंग्स कैन मेक अ सरप्राइज, और राजस्थान रॉयल्स, विच मुझे तो अनलाइकली लग रहा है। सो राजस्थान लेट्स का सी। थोड़ा फिर वो उनकी बात आएंगी नेट रन रेट पे, यस। तो बहुत बहुत मार्जिन है, मतलब बहुत कम है आरआर का नेट रन रेट कंपेयर टू ना, सीएसके। आई हैव नो कॉन्फिडेंस इवन दो राजस्थान रॉयल्स फैन हूँ मैं, जब तक या रियान पराग की कैप्टनसी में, आई डोंट थिंक सो। कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट, देखो देयर इज समथिंग, देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन ऑनलाइन एज वेल, कि भाई लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं एंड ऑफ द आईपीएल आने वाला है, मेन मैचेस का प्ले ऑफ बचे होंगे थोड़े दिन में, अब लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं जो टीम्स, कौन से कैप्टन बचेंगे अगले साल, दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रहाणे का टाइम इज अप, अक्षर पटेल का टाइम इज अप, सम पीपल आर सेइंग, एंड इवन 27 करोड़ हीरो ऋषभ पंत, डार्लिंग ऑफ गोयनका जी, उसका टाइम भी अप हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या, क्योंकि हमने इतनी बात की हार्दिक पांड्या की, वी थॉट व्यूअर्स कि हम आज हार्दिक पांड्या के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ही इज इन द न्यूज ऑलवेज तब से, तो हार्दिक पांड्या के बारे में बात करने पड़ेगी। तो व्हाट डू यू थिंक, हार्दिक पांड्या स्टेज और गोस? एमआई तो मुझे लगता है रखेगी हार्दिक पांड्या को, बट कैप्टनसी से हटा देगी, जो देन उसके विल ही बारे में वांट टू स्टे इन एमआई इफ ही, अगर उसको हटा देता है कैप्टनसी से? प्रॉब्लम है कि दूसरी कौन सी टीम है जिसमें वो फिट बैठेगा। लोग कह और रहे हैं कि एक नॉर्थ की टीम है और एक साउथ की टीम है, कन्वीनियंटली मुंबई बीच में आता है ना, तो लोग ने बोल दिया एक नॉर्थ की टीम है एक साउथ की टीम है, केकेआर को छोड़ो चलो, तो कह दिया कि भाई, और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अक्षर पटेल से ट्रेड हो सकता है हार्दिक नहीं, पांड्या का। आई डू नॉट सी इट, क्योंकि ही इज अ पेस बॉलर ऑलराउंडर। और अक्षर पटेल मतलब अगर एमआई को करना ही है ट्रेड, तो एमआई के इक्वेशन में अक्षर पटेल बैठता नहीं है, बिल्कुल क्योंकि नहीं बैठता। ऑलरेडी उनके पास स्पिनर्स है, और मुझे नहीं लगता कि वो सैंटनर है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन ऑलराउंडर के साथ एमआई जाना चाहेगी, आइदर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर प्योर बैटर। सबसे वाइल्ड थ्योरी मैंने देखी है, सुनो व्यूअर्स, बताना क्या लगता है। ये जो थ्योरी मैंने सुनी है कि ही विल गो टू चेन्नई एंड संजू सैमसन विल गो। कहा भाई कुछ तो सोच के बोलो, जो ये जिसने भी किया पोस्ट। यहाँ बात अभी अभी तो सीएसके में आया है संजू सैमसन, सो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या ही चल रहा है। सो डू यू थिंक, और जो हमने 4 नाम लिए हैं इनमें से कौन कौन जाएगा बाहर?
100% कौन है बाहर? और रहाणे और अपने पंत भाई। रहाणे तो वैसे भी राजस्थान में था तब भी उसकी कैप्टनसी नहीं चली थी, केकेआर में भी नहीं चल रही है, तो रहाणे का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। मुंबई और जब टीम इंडिया का कैप्टन था तब बातें अलग थी, क्योंकि वहाँ पे प्लेयर्स भी थे, माहौल भी अलग था, बट यहाँ पे तो नहीं चल रही क्या रहाणे की कैप्टनसी। मुझे लगता है रहाणे का शायद ये लास्ट सीजन भी हो, कोई टीम साइन भी ना करे, अनलेस जैसे आई थिंक 2024 या 5 में चेन्नई ने बैकडोर एंट्री से रहाणे को लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि रहाणे रह पाएगा अभी आईपीएल में। और ऋषभ पंत का भी सेम ही है। ऋषभ पंत का है, आई डोंट नो हु विल दे, कौन करेगा कैप्टनसी उनकी टीम में, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। सेम सिचुएशन मैं कहता हूँ, इस लिस्ट में वो नाम नहीं है, वो है रियान पराग का। रियान पराग इज बीन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग कैप्टन, और टीम भी अच्छा परफॉर्म करते करते अब खराब कर रही है परफॉर्मेंस। सिंस ओनली बिगिनिंग में अच्छा परफॉर्म किया था राजस्थान रॉयल्स ने। उनके पास भी यही प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव एनीवन एल्स एक्सपीरियंस प्लेयर एक्सेप्ट रविंद्र जडेजा, एंड आई डोंट नो जडेजा कैन बी कंसिडर्ड कैप्टनसी, क्योंकि ही हैजंट कैप्टन एनी टाइम बिफोर सिग्निफिकेंटली कहीं पे भी। तो आई डोंट नो, राजस्थान रॉयल माइट स्टिक विद रियान पराग बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन दे हैव। तो देखते हैं व्यूअर्स, आप बताइए, लेट अस नो इन द कमेंट्स कि क्या लगता है आपको, कौन 4 कैप्टन, लेट्स गो विद 4 कैप्टन्स जिनका आपको लगता है कि दे विल लूज द कैप्टनसी नेक्स्ट ईयर, या फिर ज़्यादा ही चेंजेस लग रहे हैं आपको, कोई नहीं होगा, एक ही 2 चेंज होंगे। Whatever you think, let us know in the comments. And there's one more big news which has come out. देखिए, there's a new scam. देखिए, scam से कभी दूर नहीं रहते हमारा देश. So there's a new scam which has come out, which is now this is National Sports Development Fund का एक scam है, जिसमें bureaucrats ने फिर से सारा फंड अराउंड 6 करोड़ निकाल लिया है। What they've done is with this fund कि भाई उन्होंने अपने पर्सनल क्लब्स और लग्जरी पूल्स बनाए हैं, स्क्वॉश कोर्ट्स बनाए हैं, और जिम इक्विपमेंट लगाया है। All this money has gone into this instead of going to the athletes. और जहां हम देखिए हर 4 साल में जैसे हम बात करते हैं कि भाई ओलंपिक स्पोर्ट्स में हमारे मेडल्स इतने क्यों नहीं आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली वी आर अंडर परफॉर्मिंग। दिस इज द रीजन गाइज, दिस इज व्हाट हैपेंस। और स्पेशली रीजन क्या है कि चलो तुमने ये क्लब्स में पैसा लगाया, लग्जरी पूल्स, हीटेड पूल्स बनवाए, स्क्वॉश कोर्ट्स बनवाए, दीज आर एक्सक्लूसिव फॉर दीज ब्यूरोक्रेट्स, इसमें ये एथलीट्स अलाउड भी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, इसका कुछ होगा आगे? ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ ब्रेक की है, इज इट सरप्राइजिंग? दैट इज माय क्वेश्चन। सरप्राइजिंग तो नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स मिल नहीं रही है लोगों को, या फिर पर ये तो अलग ही स्कैम है। मतलब स्पोर्ट्स फंड्स यूज किए और वही कॉलोनीज में एथलीट्स अलाउड नहीं है, तो मतलब क्या ही बोले। इसी एटीट्यूड की वजह से भारत पीछे है क्रिकेट छोड़ के अदर स्पोर्ट्स में, क्योंकि है ही नहीं ना, वो माइंडसेट ही नहीं है कि स्पोर्ट्स से भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, कभी-कभी लगता है मुझे कंट्रोल। हाँ, यूएस वाला माइंडसेट कब आएगा हमारे लोगों के अंदर कि स्पोर्ट्स से भी पैसा कमाया जा सकता है। यार ऐसा एक स्पोर्ट्स है नहीं यूएस में जिससे लोग पैसा ना कमा रहे हो। ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ प्रॉपर सेटअप। अब देखो, यू कैन कंसिडर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, क्योंकि कंसिडरिंग इतनी छोटी पॉपुलेशन है, दे स्टिल पंच अबव देयर वेट बिकॉज दे हैव अ होल स्ट्रक्चर अराउंड इट। बच्चों को पहले से आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड देन दे आर ग्रूम्ड इनटू हाई एक्सेलेंस सेंटर, जैसे क्रिकेट में है इंडिया में, सेम नीड्स टू बी अप्लाइड। बट यू नो, ये मे बी दीज ब्यूरोक्रेट्स कैन यूज दीज टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल्स एंड all these tennis courts, and उनको भेजो, maybe they can train in these pools, and इनको भेजो भाई ओलंपिक स्पोर्ट में, ओलंपिक्स में, maybe they can do it. But as usual, one more scam, मुझे तो वो 2010 का कॉमनवेल्थ स्कैम याद आता है, that was also an embarrassment, but who knows इनका कुछ होगा कि नहीं होगा। न्यूज़ तो लीक हुई है, दिस इज एट अ टाइम, उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दिस इज एट अ टाइम कि जो ये फंड्स हैं दे आर ऑलरेडी नॉट गेटिंग रिप्लेनिश, क्योंकि बजट कट्स चल रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग अलॉट दीज फंड्स, एंड लिटरली स्विमिंग पूल में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? लेट अस नो अबाउट दिस स्कैम। कुछ होगा आगे इस बारे में, क्या होना चाहिए इन ब्यूरोक्रेट्स का? दिस इज हैपनिंग इन दिल्ली राइट नाउ, एंड बट वी ऑल नो दिस हैज हैपेंड बिफोर एंड विल कंटिन्यू। बट अगेन, लेट अस नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है ओवरऑल, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वी पुटिंग लॉट ऑफ अदर कंटेंट ऑन अ चैनल, एंड हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकॉन दबाइए। प्रथमेश, विल सी कि हार्दिक पांड्या और स्काई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे मैच में, और कौन होगा मुंबई का कैप्टन इन द अपकमिंग मैच। सो लेट्स सी, let us know in the comments, and like and subscribe as usual. Thank you.